हाँ तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों क्या होते हैं और एक सेंटेंस में इनको किस तरह से लिखा जाता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर अपनी पोजीशन के ऊपर लिखे जाते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ऐसी कौन सी चीजें सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती हैं, कौन सी चीजें वर्ब की जगह पर और कौन सी चीजें ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकती हैं। ये वीडियो इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग कोई एज अ बिगिनर किसी जबान को सीखना शुरू करते हैं और इंग्लिश को खास तौर पर, तो सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को इन्हीं तीन चीजों में होती है। टेंसेस बाद की चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लें। तो मैंने इस वीडियो में आपको आज समझाना है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, आप देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम वर्ब के बारे में बात करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। इस साइड पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और इस साइड के ऊपर हम लोग अपना वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट। बेसिक डेफिनेशन को अगर देखें तो दो तरह के इसकी डेफिनेशन मिलती है, यानी सब्जेक्ट दो तरीके से बताया जा सकता है। अ पर्सन और अ थिंग, एक शख्स या कोई चीज, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पहले पढ़ा था, स्टेट का एक सेंटेंस पढ़ा था, आई एम अ बॉय। आई के बारे में बात की जा रही है कि मैं कौन हूं? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। शी इज गोइंग टू लाहौर। इस सेंटेंस में देखें किसकी बात की जा रही है? लाहौर। कौन जा रहा है? शी, वो जा रही है। शी का मतलब वो लड़की के लिए यूज होता है, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। या फिर मैं कहता हूं अली इज इंटेलिजेंट। कौन ज़हीन है? अली ज़हीन है। आई एम अ बॉय, इस सेंटेंस में क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें याद होना चाहिए कि हमने इंग्लिश में स्टेट और एक्शन को समझने के लिए क्या बात की थी। हमने कोई ऐसा वर्ड ढूंढना था जिसकी कोई फॉर्म तो नहीं बनती, अगर तो बनती होगी तो वो एक्शन होगा, अगर नहीं बनती होगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं बनती होंगी, तो वो स्टेट होगी। शी इज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रही है। इसमें अगर इस वर्ड को आप गौर से देखें, गोइंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इसकी फॉर्म बनती है, तो ये हमारे पास एक्शन है। लेकिन पहले वाला क्या था? फिर स्टेट की बात हो रही थी। ये भी अगले लेक्चर्स में बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले समझना है कि स्टेट और एक्शन दो अलग अलग चीजें किस तरह से होती हैं। और अगर इस सेंटेंस को देखें, या आप लोग खुद बताएं, अली इज इंटेलिजेंट, क्या इस सेंटेंस में सिर्फ स्टेट की बात हुई है या किसी एक्शन की भी बात हुई है, किसी काम की भी बात हुई है? ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो ये क्या हुई हमारे पास? स्टेट। जब हम बात करते हैं सिर्फ स्टेट की, तो पहली डेफिनेशन हमारी बिल्कुल परफेक्टली हमें समझ आती है। अ पर्सन और अ थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, एक ऐसा शख्स या ऐसी चीज जिसके बारे में बात की जा रही हो, क्योंकि एक्शन तो है ही नहीं, काम तो हो ही नहीं रहा, तो उसके बारे में बात करेंगे ना। आई एम अ बॉय, मैं आई के बारे में बात कर रहा हूं, अपने बारे में बात कर रहा हूं। आई, मैं क्या हूं? मैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। इस सेंटेंस को देखें, अली इज इंटेलिजेंट, अब मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। बात किसके बारे में कर रहा हूं? अली के बारे में। तो अली क्या है? अली इज इंटेलिजेंट, अली ज़हीन है। नोट कीजिएगा कि ये सारी बात जो है वो इसके बारे में की जा रही है। तो कौन सा पर्सन यहां पे डिस्कस हो रहा है? अली। यहां पे कौन सा पर्सन डिस्कस हो रहा है? आई। तो जब भी आप किसी पर्सन के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, किसी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, जिस शख्स के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, एक्शन कोई काम को परफॉर्म करने वाला, ठीक है, अंजाम देने वाला, किसी काम को अंजाम देने वाला, करने वाला, वो क्या होता है? वो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है। इसके लिए क्योंकि लिखा हुआ ही एक्शन है, तो हम देखेंगे ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। पहले में तो कोई एक्शन नहीं था, तो इसके अंदर तो पहली डेफिनेशन ठीक बैठेगी। दूसरे में देखें, इसमें हमें पता था कि एक्शन है, जैसे ही हमें पता चल गया एक्शन है, तो अब हम देखेंगे कि एक्शन
कौन परफॉर्म कर रहा है, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन। सिंपली अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहूं तो ये वर्ड भी याद रखिएगा, डूअर, करने वाला, एक्शन को करने वाला। अब बताएं काम क्या हो रहा है, गोइंग टू लाहौर, ठीक है, लाहौर जाना, लाहौर जाने का कैसे पता चला एक्शन है, क्योंकि इसकी फॉर्म बन रही है सर। इसके अंदर कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन लाहौर जा रहा है, शी लाहौर जा रही है, इस वजह से शी क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया। होपफुली सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे असल में ऐसी क्या क्या चीजें आ सकती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। आपने दो कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे, एक होगा नाउन और एक होगा प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है, noun is basically a word that is used to name a person, a thing or a place। एक ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, जगह या चीज को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अगर बात करूं अपना नाम तो मैं एक पर्सन हूं, अगर मैं अपने लिए काशान लिखूंगा तो मेरा नाउन क्या है, काशान। किसी चीज के बारे में, ये जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, इसको क्या बोलेंगे, मार्कर, तो मार्कर इसका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। या फिर जहां पे मैं खड़ा हूं, क्लासरूम, क्लासरूम एक जगह है, तो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम क्या कहलाता है, नाउन। आगे मजीद हम इसकी जब डिटेल में बात करेंगे तो इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट बेशक नाउन ही सब्जेक्ट की जगह पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कशान इज अ बॉय, कशान इज टेकिंग मेडिसिन, मार्कर, this is a marker, the marker is writing smoothly, classroom, I am standing in a classroom, ठीक है। तो किसी भी तरह से, सॉरी, क्लासरूम, आई एम स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम में तो क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया, इसको शुरू में लिखेंगे तो ही ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा। तो किस तरह से बनेगा, क्लासरूम इज वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो आपको पता चला कि तीनों वर्ड्स को मैं शुरू में लिख सकता हूं। तो हम सब्जेक्ट की जगह पर किसी भी नाउन को लिख सकते हैं या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंपली द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कुछ प्रोनाउंस बता देता हूं, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, etc। ये कुछ प्रोनाउंस है। आप एक सेंटेंस में नाउन भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर और प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिखना है उसके लिए यहां पर आप गौर से देख लें, मैंने लिखा है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, नोट कीजिएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो या जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब की बात अभी करते हैं, और फिर एंड में आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करवाऊं तो स्वो, ठीक है, क्या याद रखें, स्वो, SVO, SVO, जैसे आपको आसानी हो, ठीक। तो क्या बनता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस को दोनों में लिखते हैं। पहला सेंटेंस मैं लिखता हूं, काशान इज, या कोई और सेंटेंस लिख देते हैं, काशान हैज अ बाइक, काशान हैज अ बाइक। अब मैं अगर इसकी जगह देखें, आप काशान आ गया, नाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर है क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, काशान के बारे में। या फिर प्रोनाउन, मैं काशान की जगह लिख सकता हूं, ही हैज अ बाइक, एक ही बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये विदाउट कॉन्टेक्स्ट होता है, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ ही, यानी एक सेंटेंस में पहले आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूं कह दें कि आई मेट काशान, मैं काशान से मिला, ही हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक थी। या फिर आप यूं कह लें कि काशान इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हैज अ बाइक, काशान मेरा दोस्त है, उसके पास एक बाइक है। क्लियर हुई बात। ये तो है स्टेट, स्टेट में जब एक्शन की बात आएगी तब भी इसी तरह से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर इज राइटिंग स्मूथली, मार्कर इज राइटिंग स्मूथली,
इसमें देखें मार्कर इज राइटिंग स्मूथली में राइटिंग फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई, तो ये एक्शन है। मैंने स्टेट भी बता दिया, एक्शन भी बता दिया। इस सेंटेंस में पहली डेफिनेशन ठीक होगी कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज जिसके बारे में बात की जा रही हो, और दूसरे के लिए ये वाली डेफिनेशन आएगी कि परफॉर्मर ऑफ एक्शन के कौन लिख रहा है स्मूथली, मार्कर लिख रहा है। अगर मैं मार्कर कोई भी प्रोनाउन लिखना चाहूं तो मार्कर का प्रोनाउन ही, शी ये नहीं होता, दे नहीं होता, आई, वी, यू नहीं होता, बेजान चीजों के लिए इट होता है। ठीक है, तो लिखूंगा इट इज राइटिंग स्मूथली। ठीक है, तो हमें यहां से यह अंदाजा हुआ कि सब्जेक्ट, जब भी हम सेंटेंस शुरू करेंगे तो शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। एक और ट्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको आज देने जा रहा हूं, जो मैंने स्टेट और एक्शन का फार्मूला बताया था यहां पर भी अप्लाई करें। नाउन क्या होता है, नाउन और वर्ब में अगर आपको पहचान करनी हो, और भाई जिसकी फॉर्म्स बन जाए वो क्या होता है, आपके पास वर्ब होता है। ठीक, और जिसकी फॉर्म नहीं बनती वो क्या होता है, आपके पास नाउन होता है। जैसे काशान, काशान की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती, कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होती, तो ये नाउन है। क्या है ये, नाउन, एन। बाइक ये भी एक नाउन है। मार्कर कोई फॉर्म नहीं होती, नाउन है। राइटिंग नाउन नहीं है, क्यों, इसकी फॉर्म बनती है, जिसकी फॉर्म बनती है वो नाउन नहीं होता, वो वर्ब होता है। तो हमें यहां से अंदाजा हो जाएगा कि नाउन को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान चीज है, आपको सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए। जिसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं बनती वो नाउन होता है। ठीक है, वो स्टेट में आता है, नाउन होता है, और जिसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनती हैं वो एक्शन होता है। ठीक है, यहां पर भी देख लें, ये क्या है, नाउन है, इट भी नाउन है, राइटिंग भी नाउन है। ठीक, सॉरी राइटिंग तो वर्ब है। इज की बात करते हैं, हैज की बात करते हैं, इज और हैज की बात करते हैं। अगर आप इज को देखें तो इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, ये खुद क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म सिंपली क्या होती है, वाज वर होती है। हैज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। फ्यूचर फॉर्म क्या होती है, विल हैव होती है, शेल हैव होती है। ठीक है, तो जिनकी फॉर्म्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकल आया, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ वर्ब। पहले डेफिनेशन देखें, बेसिक लिखी है मैंने, पूरी डेफिनेशन में से सबसे इजी वर्ड निकाल के यहाँ पे लिखे हैं। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है, ये भी बेसिकली वर्ड ही होता है। इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन, स्टेट और अकरेंस। अब क्यों मैंने आपको इतने जोर दे रहा था कि एक्शन और स्टेट को देखें, तो अब आपको ये दो लफ्ज समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, एक्शन, स्टेट या अकरेंस। अकरेंस का मतलब उर्दू में होता है वकू पजीर होना, हैपनिंग। ठीक है, किसी चीज का होना। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्ब क्या होता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमें पता है कि हमेशा वर्ब किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ये कोई ऐसा लफ्ज होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को डिफाइन करता है। सबसे पहली एग्जांपल देखें, इट इज डार्क नाउ। अब अंधेरा हो गया। ठीक है, अब अंधेरा है। और दूसरा सेंटेंस, इट इज गेटिंग डार्क नाउ। दोनों सेंटेंसेस देखें, दोनों में डार्क आ रहा है, एक ही जैसी बात हो रही है, लेकिन ये स्टेट है, ये एक्शन है। क्यों, इसकी उर्दू करें, अब अंधेरा हो गया। ठीक है, अब अंधेरा है, और इसकी इंग्लिश क्या है कि अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरा हो रहा है। दोनों में वर्ब को पहचानना हो तो वर्ब किस तरह से पहचाना जाता है, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन की बात कर रहा हो, स्टेट की बात कर रहा हो या अकरेंस। तो पहले सेंटेंस में देखें, कोई एक्शन है, इट इज डार्क नाउ, कोई एक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी फॉर्म्स बन रही हो। तो जाहिर बात है, स्टेट तो है, इट इज डार्क, अंधेरा है। ठीक है, क्या है, अंधेरा है। अब अंधेरा है, नाउ को हटा भी दूं तब भी आपको यही बात समझ आएगी। इट इज डार्क, अब अंधेरा, इट इज डार्क नाउ, अब अंधेरा है। इट इज गेटिंग डार्क नाउ, अब अंधेरा हो रहा है। होना, उर्दू में देखें, अब अंधेरा है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो नून अलिफ ना की फॉर्म बना रहा हो, लेकिन इसमें अब अंधेरा हो रहा है तो होना। ठीक है, होना, होना से अकरेंस भी आ गई। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ आएगी कि वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड है
जो किसी स्टेट के बारे में बात करता है, जैसे यहां पर इज बात कर रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है, वो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक ही वर्ड है हमारे पास, यहां हमें समझना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। ये तीन अगर आपको समझ आ गए ना, तो तकरीबन वर्ब की सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। बाकी टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर वर्ब्स, ये सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक, जैसे किसी बिल्कुल एक स्क्रैच से हम समझ रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब कब यूज होते हैं? किसी स्टेट के लिए यूज होते हैं, किसी स्टेट के लिए यूज होते हैं। आप नोट कीजिएगा ये, क्योंकि स्टेट का एक सेंटेंस था, तो इस सेंटेंस के अंदर इज जो है, इज वो यूज हुआ है। कोई वर्ब है, क्यों, कैसे वर्ब है? क्योंकि इसकी फॉर्म बनती है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है वाज वर्ब। ठीक है, तो जैसे मैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या इसी तरह और भी हो जाएंगे। जब ये स्टेट में लिखे जाएंगे तो इनका नाम होगा लिंकिंग वर्ब, कनेक्टिंग वर्ब्स। ठीक, लेकिन यही के यही वर्ड्स जब आ जाएंगे एक्शन के अंदर, तो इनका नाम चेंज होके हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यानी ये एक्शन के बारे में बात करते हैं जब, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं। दूसरे सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इट इज गेटिंग, इज तो है यहां पर, अगर मैं कहूंगी ये भी लिंकिंग वर्ब है, एक ही लफ्ज है, लेकिन जगह, पोजीशन की वजह से उसका मतलब चेंज हो रहा है। जब स्टेट में होगा तो उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, जब वही एक्शन में आ जाएगा, क्योंकि एक्शन में एक वर्ब दो हिस्सों में टूटा हुआ है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इज भी वर्ब है और गेटिंग भी वर्ब है, क्योंकि गेट की भी फॉर्म्स बनती हैं, इज की भी फॉर्म्स बनती हैं। तो जब हम एक्शन के अंदर लिखते हैं तो ये दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब दो वर्ब आ जाएंगे तो उनको अलग अलग क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। यही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड को जब मैं किसी एक्शन के अंदर लिखूंगा तो इनका नाम चेंज हो जाएगा, और ये अब इज, एम, आर क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेंगे एक्शन वर्ब को, ये हेल्प करेगा इस वर्ब को। इसकी वजह से इस वर्ब की, मेन वर्ब की, एक्शन वर्ब की फॉर्म डिफाइन होगी कि कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगनी है? वो हेल्पिंग वर्ब। जब ये कर ही हेल्प रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है? याद रखिएगा, मेन वर्ब की, तो उससे पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब। रिश्ता वही, सोच नहीं वाली बात है कि सेम लिंकिंग वर्ब में अकेले आते थे, जब अकेला लिखा जाता है तो लिंकिंग होता है, जब इसके साथ एक और वर्ब आ जाता है, एक और वर्ब आ जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ठीक है, हैज, हैव और ये हैड। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? वही काम जो हो रहा है। ठीक है, गेटिंग, ये एक्शन वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं। आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू लाहौर, इसमें जो गोइंग है वो मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है। आई एम, एम हेल्पिंग वर्ब, गोइंग, गोइंग क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। या फिर आई हैव टेकन द मेडिसिन, आई हैव टेकन द मेडिसिन, आई के बाद लिख देता हूं यहां पर, आई हैव टेकन द मेड्स, शॉर्ट फॉर्म फॉर मेडिसिन, आई हैव टेकन द मेड्स। आई तो हमें पता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, लेकिन असल ये वाली डेफिनेशन बनेगी जो परफॉर्म कर रहा हो एक्शन, कौन ले रहा है? आई। तो आई तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो वर्ब आ गए, तो कोई मसले की बात नहीं है। पहला हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा हमारे पास मेन वर्ब, एमवी मेन वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब भी होता है। और फिर अगली बात आ जाएगी ऑब्जेक्ट, जो अभी हम लोग करेंगे। अगर मैं यहां से सिंपली टेकन को हटा दूं और लिख दूं आई हैव द मेडिसिन,
आई हैव द मेडिसिन। तो नोट करें, अब ये इस स्टेट से निकल के यहां पे आ गया। अब ये एक्शन नहीं रहा, अब ये स्टेट बन गया। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इसके अलावा जिसकी फॉर्म बनती हो, ठीक है। मेन वर्ब कोई नहीं है। तो अब जब मेन वर्ब ही नहीं रहा तो ये हेल्प किसकी कर रहा है? किसी की नहीं कर रहा। जब हेल्प ही नहीं कर रहा तो ये तो लिंक कर रहा है, ये तो आई को जोड़ रहा है बाकी प्रेडिकेट के साथ। तो फिर ये क्या बन गया? हैव लिंकिंग वर्ब। एंड नाउ लास्टली अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे एंड में लिखा जाता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां लिखा गया है? बिल्कुल लास्ट में। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में क्या है? नाउन और प्रोनाउन। कोई नाउन या प्रोनाउन। अब आपको नाउन और प्रोनाउन तो मैंने समझा दिया। नाउन क्या होगा? किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज का नाम, ठीक है। प्रोनाउन क्या होगा? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे लिखा रहता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन इधर कनेक्टेड, या तो कनेक्टेड होंगे टू एन एक्शन ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के, वर्ब का मतलब जो अभी हमने पढ़ा था मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ या तो रिलेटेड होगा, और टू अ प्रेपोजिशन, या किसी प्रेपोजिशन के साथ। आई हैव टेकन अ बाथ। मैंने नहा लिया है, ठीक है। मैं नहा चुका हूं या फिर मैंने नहा लिया है। यहां पर देखें कि किसके बारे में, पहले तो शुरू से करते हैं, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? एक्शन है भी सही या नहीं, पहले तो हम ये देखेंगे। तो नोट करते हैं कि आई हैव टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, इसकी फॉर्म्स बनती है। तो ये एक्शन है। जब एक्शन है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी किस तरह का होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब है ये टूट के दो हिस्सों में चेंज हो गया है। तो इधर देखें, आई तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। हैव हमारे पास क्या हो गया? क्या ये लिंकिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है? एक्शन, सॉरी, ये लिंकिंग वर्ब है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब है? ये कैसे पता चलेगा? अगर तो अकेला होगा सर तो फिर हमारे पास ये होगा लिंकिंग वर्ब। अगर ये हमारे पास एक और वर्ब के साथ होगा तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास आता है मेन वर्ब, एमवी, और एक्शन जो रिसीव करता है। बेसिकली एक और यहां पे डेफिनेशन है, द रिसीवर ऑफ एक्शन। जिस तरह ये डूअर ऑफ एक्शन था, ये रिसीवर होता है। मैं मिसाल के तौर पे, मैंने अली को पेन दिया, मैंने अली को मार्कर दिया। अब इसमें कौन दे रहा है? मैं। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया, मैं परफॉर्म कर रहा हूं मार्कर देने का एक्शन। अब बताएं वर्ब क्या होगा? मार्कर देना, ठीक है, सॉरी देना हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन क्या चीज दी जा रही है या किसको दिया जा रहा है? अली को, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आई हैव टेकन, मैंने लिया है क्या? एक बात। बात लेने का मतलब होता है मैंने नहा लिया, ठीक है। तो बात क्या हुआ? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये उस एक्शन के साथ कनेक्ट है जो वर्ब में बताया जा रहा है। आई हैव टेकन, मैंने लिया क्या? क्या लिया? अ बात। ये बात का मतलब नहाना, ठीक है। तो यहां पे या तो हमें समझ आ गई, या फिर एक और चीज आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्यों लिख रहा हूं मैं? अगर कहूं कि आई एम गोइंग टू लाहौर, तो इधर देखें, आई तो सब्जेक्ट ही हुआ क्योंकि ये इसकी बात हो रही है, ये परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब। अब वर्ब भी दो तरह का, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। लेकिन क्या लाहौर मेरा जाना ये रिसीव कर रहा है? नहीं, ये प्रेपोजिशन के साथ। टू क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन। इसकी बात भी बाद में करेंगे, लेकिन टू, फ्रॉम, फॉर, अबव, ऑन, इन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारे पास होते हैं प्रेपोजिशन।
और इसके बाद अगर जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, फिर बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी अगर आप नोट करें तो या तो ऐसा ही लफ्ज आएगा जिसकी फॉर्म नहीं बन सकती, सब्जेक्ट की जगह पर भी ऐसा ही वर्ड आएगा जिसकी फॉर्म नहीं बन सकती, और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी ऐसा ही वर्ड आएगा जिसकी फॉर्म नहीं बन सकती। इन शॉर्ट कहूं तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। लेकिन जैसे ही नाउन आता है, जैसे ही प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन हर जगह पर अलग अलग फॉर्म का होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट की जगह पर मैं जब लिखता हूं अपने बारे में तो मैं लिखता हूं आई, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर अपने बारे में लिखता हूं तो आई नहीं लिखता, मैं लिखता हूं मी। तो आई, मी, माई, माइन, इस तरह की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम नाउन प्रोनाउन की फॉर्म्स या टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन की जो टाइप्स है इनको भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में होपफुली आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि एक स्ट्रक्चर सेंटेंस में हम किस तरह से कहां पे सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आता है। ऑब्वियसली या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब किस तरह के होते हैं, या तो वो लिंकिंग वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और साथ में मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब होते हैं। या तो आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट एंड में आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आता है, या तो आपके पास नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस।